हे गुरु महाराज, आपको और आपके पवित्र दरबार को कोटि कोटि प्रणाम। आपकी असीम कृपा है कि आज हम आपके पवित्र दरबार में आप द्वारा संचालित आंतरिक सत्संग में शामिल हुए हैं। ऐसे अवसरों पर आप संपूर्ण विभूतियों सहित पधारते हैं और सभी प्रेमी भक्तों को इस मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। आज हम आप द्वारा बताए गए सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत एक बार पुनः स्मरण कर रहे हैं। आप हम सब पर कृपा कीजिए। आज संसार में ईश्वर के नाम पर इतने संप्रदाय और मतांतर हो गए हैं जिससे मानव भ्रमित हो रहा है। सभी मत और संप्रदाय अपने अपने मत को श्रेष्ठ साबित करने में जुटे हुए हैं। इस कारण आम आदमी ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसके लिए कौन सा मार्ग ठीक रहेगा। हम अपनी अज्ञानता के कारण दूसरों के दोष देखने लग जाते हैं और उनसे द्वेष या ईर्ष्या करने लगते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जीव जब माता के गर्भ में रहता है उस समय उसका कोई नाम या रूप नहीं होता। जन्म लेते ही सबसे पहले उसका रूप हमारे सामने आता है और बाद में उस रूप को पहचान करने के लिए परिवार वाले या किसी पंडित को पूछकर उसका कोई नाम XYZ रख लेते हैं। मान लीजिए उसका नाम गोपाल रख लिया तो अब हम उसे गोपाल नाम से बुलाने लग गए। अब वह शिशु भी अपने को गोपाल मानने लगा और उसी नाम से पुकारने पर वो बोलने लगता है, हर्षित होता है और अब उसके सभी व्यवहार उसी नाम से होने लगते हैं और उसको गोपाल नाम सबसे अच्छा लगता है। जब वह बड़ा होता है तब तक उसे अपने नाम से इतना लगाव या मोह हो जाता है कि अगर कोई गोपाल की निंदा या बुराई कर दे तो उसे क्रोध आ जाता है और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह उस व्यक्ति से द्वेष करने लगता है। और जो मनुष्य गोपाल का आदर या सम्मान करता है तो वह मनुष्य उसे अच्छा लगने लगता है। उस व्यक्ति से उसका राग हो जाता है। बस यहीं से उस जीव का राग द्वेष शुरू हो जाता है। नाम रखने से पहले उसका किसी से न राग था न किसी से द्वेष था, बल्कि एक आनंद की स्थिति में था। किसी के भले या बुरे कहने का प्रभाव उस पर नहीं होता था। ऐसे ही आज भी मनुष्य ईश्वर के विभिन्न नाम और रूपों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते और राग द्वेष में उलझ रहे हैं। गुरु महाराज ने इन झगड़ों से बचने के लिए एक सिद्धांत दिया कि भाइयों, ईश्वर तो एक शक्ति है, पावर है, न उसका कोई नाम है न रूप है। जिसने जो नाम रख लिया वही ठीक है। परिवार में भी हम देखते हैं एक परिवार का मुखिया होता है और उसे विभिन्न नामों से संबोधन किया जाता है। कोई उसे दादाजी कह करके पुकारता है, कोई नाना जी के नाम से, कोई पिताजी कह करके बुलाता है, कोई चाचा जी, मामा जी या ताऊ जी के नाम से बुलाता है, कोई भैया जी कह करके पुकारता है। और हम देखते हैं कि इससे किसी को कोई एतराज भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सबको ज्ञान है कि ये हमारे मुखिया को ही संबोधन कर रहे हैं। इसलिए अलग अलग नाम लेते हुए भी आपस में प्रेम से रहते हैं। तो इसी प्रकार जिस दिन हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा उस दिन हमारे सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तब हमें सभी नाम और रूप उसी एक परम पिता परमात्मा के ही दिखाई देंगे। फिर हमारा किसी से न राग होगा
न द्वेष होगा, बल्कि हम एक आनंद की स्थिति में होंगे। इसी ईश्वर ज्ञान के लिए ही हम सब साधना करते हैं और सभी प्रकार के प्रयास करते हैं। इस ज्ञान के बारे में हम बार बार लोगों से सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर दर्शन या आत्मज्ञान के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, गृहस्थी छोड़कर जंगल में या किसी एकांत स्थान में या किसी पर्वत की गहन कंदरा में बैठकर साधना करनी पड़ती है। जैसे भूमि पर सोना, आसन प्राणायाम करना, कठिन व्रत उपवास रखना, लंबे समय तक मौन रहना, जल में खड़े रहना, पंचअग्नि तपना, पेड़ पर उल्टे लटकना इत्यादि इत्यादि सब प्रकार की सुनते हैं। ऐसी बातें सुनकर या पढ़कर जिज्ञासु ईश्वर दर्शन की चाहना होते हुए भी इन कठिनाइयों को देखकर या पढ़ सुनकर वह अपने वश की